नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग पर नई सनक सवार हुई है। उसने हुक्म सुनाया है कि सभी देशवासियों को उसके पिता और दादा की पूजा करनी होगी। दक्षिण कोरियाई मीडिया का दावा है कि किम जोंग का इरादा अब खुद को भगवान घोषित करने का है। पुनी भगवान है, पुनी भगवान है, पुनी भगवान है। क्या खुद को अवतार घोषित करने वाला है सन की? क्या भगवान बनना चाहता है किम जोंग? सन की ने शुरू कराई अपने बाप दादा की पूजा। सनकी के नए फरमान से कोरिया में फैली सनसनी। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने किम जोंग से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल किम जोंग ने अपने मुल्क में अब खुद को ही देवता का दर्जा दे दिया है। किम जोंग के बाप और दादा की मूर्तियों की तरफ बढ़ते ये लोग किम जोंग के बाप और दादा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग ने नया फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक अब हर नागरिक को किम के पिता और दादा के सामने प्रार्थना करनी होगी। इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन होगा। बूढ़े और बच्चों को घर में ही किम जोंग के परिवार की तस्वीरों को पूजना होगा। विदेशियों को भी नॉर्थ कोरिया पहुंचते ही सबसे पहले सनकी के पिता और दादा के सामने प्रार्थना करनी होगी। उसके मन में क्या है कोई नहीं जानता, उसका क्या मकसद है सिवाय किम के कोई नहीं जानता। स्पेकुलेशन है। वहाँ का मीडिया कह रहा है कि किम जो है अपने आप को भगवान घोषित करना चाहता है और लोगों को भी याद दिलाना चाहता है कि वो वास्तव में गॉड लाइक है। क्या कहाँ तक ये सच है उनका मीडिया जाने, क्योंकि किम के दिमाग में क्या है वास्तव में कोई नहीं जानता। दरअसल किम जोंग को लगता है कि पूजा के जरिए वो लोगों को अपने परिवार का और ज्यादा वफादार बना सकेगा। हालांकि किम जोंग का परिवार हमेशा से धर्म के खिलाफ रहा है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के मुताबिक साल 1953 में किम जोंग के दादा किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया की स्थापना की थी। तो नॉर्थ कोरिया में करीब 25% लोग बौद्ध, ईसाई और चियोंडोइज्म धर्म को मानते थे। लेकिन देश के पहले तानाशाह ने धार्मिक लोगों पर ऐसे जुल्म किए कि आज नॉर्थ कोरिया में धार्मिक लोगों की तादाद सिर्फ 0.16% ही बची। किम जोंग के दादा ने धर्म और आस्था के खिलाफ जो जंग शुरू की थी, किम जोंग ने उसे नया मोड़ दे दिया है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती और न ही लोगों को किसी तरह की धार्मिक आजादी है। नॉर्थ कोरिया में पूजा करते पकड़े जाने पर भयानक यातनाएं दी जाती। किम जोंग भी अपने पिता और दादा की तरह यही मानता है कि धर्म क्रांति की वजह बन सकता है। इसीलिए धार्मिक गतिविधियों को नॉर्थ कोरिया में लगातार दबाया जाता है। यहां तक कि विदेशियों को भी अपने साथ कोई धार्मिक तस्वीर या किताब नॉर्थ कोरिया ले जाने की इजाजत नहीं। नॉर्थ कोरिया का सरकारी मीडिया लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि तानाशाह के पास हैरत अंगेज काबिलियत है और वो नॉर्थ कोरिया के लोगों का रक्षक है। यानी किम जोंग को नॉर्थ कोरिया का सरकारी मीडिया देवता की तरह पेश करता है। अब जब किम जोंग ने अपने पिता और दादा की विशेष पूजा का हुक्म सुनाया तो माना यही जा रहा है कि जल्द ही वो खुद अपनी पूजा भी कराने लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। दहशत और आस्था, यही वो दो हथियार है जिनके दम पर किम जोंग का खानदान नॉर्थ कोरिया पर राज करता आया है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल अब किम जोंग कर रहा है। किम जोंग का परिवार हमेशा से ही धर्म को तानाशाही के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता आया है। धर्म को खत्म करने के लिए ही किम के दादा ने जूशे नाम का एक नया धर्म उतारा। यही है वो धर्म जिससे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को भगवान माना जाता है।
किम के देश में दुनिया का सबसे अनोखा धर्म। जूशे धर्म से सत्ता कंट्रोल करता है सन की। जूशे धर्म में तानाशाही होता है भगवान। जूशे विचारधारा से लोगों को बनाया गुलाम। किम खुद को बताता है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति। ये जूशे विचारधारा की ही ताकत है जिसने किम के दादा और पिता को मरने के बाद अमर बना दिया। दोनों तानाशाहों ने नॉर्थ कोरिया के आवाम को नर्क की आग में झोंक दिया, लेकिन आज भी यहाँ की जनता इन्हें पूजती और भगवान का दर्जा देती। जूशे धर्म के ही चलते किम भी लोगों के लिए भगवान है। नॉर्थ कोरिया की जनता मानती है कि किम जोंग उन और उनके परिवार में दैवीय शक्तियां हैं और वो जल थल आकाश वायु यानी ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, किम ने नॉर्थ कोरिया में लोगों को ये तक विश्वास दिलाया हुआ है कि उसके खानदान के लोग कभी मरते नहीं, और ये सब उसने जूशे विचारधारा के दम पर ही किया। मगर सवाल है कि जूशे विचारधारा में ऐसा क्या है कि जूशे धर्म पर उत्तर कोरिया की जनता अंधा विश्वास करती है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को जूशे विचारधारा पर इतना भरोसा क्यों है? वक्त के साथ नॉर्थ कोरिया में बाकी धर्मों का वजूद क्यों खत्म हो गया? लोगों की जूशे विचारधारा के पीछे विश्वास की वजह उसके सिद्धांत है जो लोगों को आजादी से जीने का हक देते हैं, और इसी आजादी का फायदा उठाकर किम के खानदान ने नॉर्थ कोरिया की जनता को अपना गुलाम बना लिया। दरअसल जूशे विचारधारा एक खास सिद्धांत पर काम करती है। जूशे के मुताबिक इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की कोई आध्यात्मिक शक्ति मौजूद नहीं। ऐसे में इंसान को सिर्फ खुद पर और अपने लीडर पर ही विश्वास करना चाहिए। इसके लिए लोगों को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। ऐसा कर किम जोंग के पिता और दादा ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को ही भगवान बना डाला, यानी नॉर्थ कोरिया में तानाशाह ही भगवान है और तानाशाह की गद्दी पर जोंग खानदान का ही शख्स बैठ सकता है। यानी एक तरह से जोंग खानदान का खून ही पवित्र और ताकतवर है। किम के पिता और दादा ने लोगों का ब्रेन वॉश किया और इस बात को लोगों के दिमाग में भरकर अपना गुलाम बना लिया। नॉर्थ कोरिया के लोगों को वास्तव में शोर्डिज्म या शैमनिज्म में किसी प्रकार का कोई बिलीफ नहीं है, लेकिन फियर ऑफ लाइफ, फियर ऑफ किम फैमिली, इसी वजह से उनको जबरदस्ती उसी रिलीजन को फॉलो करना पड़ता है जिसको वहां की सरकार कहती है। आज जूशे विचारधारा ने सनकी के मुल्क में धर्म का रूप ले लिया है और यहाँ से बाकी धर्म लगभग खत्म हो चुके हैं। 19वीं शताब्दी में नॉर्थ कोरिया में ईसाई धर्म बेहद लोकप्रिय था, लेकिन आज इसे मानने वालों की संख्या 5% से भी कम। वहीं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग 3000 से भी कम बचे। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 चर्च और एक मस्जिद है, लेकिन यहाँ पूजा करना मना है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 त्योहार हैं जो तीनों तानाशाहों के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। यानी बाकी सभी धर्मों को खत्म कर नॉर्थ कोरिया ने अपना खुद का एक धर्म चला रखा है, और ये धर्म नॉर्थ कोरिया के लोगों की गुलामी की जंजीर बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। किम जोंग ने तानाशाह बनने से पहले ही अपने लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया था। साल 2011 में तानाशाह बनने से पहले ही नॉर्थ कोरिया का सरकारी मीडिया किम जोंग को स्वर्ग से उतरा एक महान इंसान कहने लगा था। किम जोंग को आम इंसान से अलग बताने के लिए यह झूठ फैलाया गया कि उसके पास दिव्य शक्तियां भी मौजूद हैं। क्या हवाओं का रुख बदल सकता है सन की? क्या मौसम पर काबू पा सकता है किम जोंग? क्या टाइम एंड स्पेस को बदल सकता है तानाशाह? ये वो रहस्यमयी शक्तियां हैं जिनका जिक्र किम जोंग के तानाशाह बनने से पहले ही शुरू हो गया था। दरअसल किम जोंग हमेशा से ही
खुद को खास दिखाने की कोशिश करता आया था। इसीलिए उसने पहले तो सरकारी मीडिया से खुद को स्वर्ग से उतरा इंसान बताया और फिर उसने झूठ फैलाया कि वो जन्म से ही दिव्य शक्तियां लेकर पैदा हुआ है। मौसम बदलने की शक्ति का दावा। तानाशाह बनने से पहले किम जोंग की दिव्य शक्तियों को लेकर सबसे पहला दावा 2012 में किया गया, जब किम जोंग दिसंबर में माउंट पेक्टू पर टहलता दिखाई दिया। सरकारी मीडिया ने कहा कि दिसंबर में पहाड़ पर मौसम बेहद खराब रहता है, लेकिन किम जोंग ने अपनी शक्ति से मौसम साफ कर दिया। किम ने बनाई जादुई दवा। नॉर्थ कोरिया का सरकारी मीडिया बकायदा ये दावा भी कर चुका है कि किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसी दवा बनाई है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। किम ने 3 साल की उम्र में चलाई थी गाड़ी। नॉर्थ कोरिया का सरकारी मीडिया ये दावा भी ठोक चुका है कि किम जोंग ने 3 साल की उम्र में ही गाड़ी चलाना सीख लिया था। दावा यह भी था कि 9 साल की उम्र में किम जोंग समंदर में मछली पकड़ने में माहिर हो गया था। किम के जन्म के साथ निकले थे 2 इंद्रधनुष। किम को भगवान बनाने के चक्कर में नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया कई अजीबोगरीब दावे ठोकते रहते हैं। इन्हीं में से एक दावा यह भी है कि किम जोंग का जब जन्म हुआ था तो पहली बार आसमान में एक साथ 2 इंद्रधनुष नजर आए थे। इन सब बातों को देखकर साफ जाहिर है कि किम जोंग तानाशाह बनने से पहले खुद को भगवान बनाने के रास्ते पर चल निकला था। वो अपने आवाम को ये दिखाने में जुटा हुआ था कि उससे ज्यादा महान इंसान धरती पर कोई दूसरा नहीं। वो खुद को चमत्कारिक व्यक्ति के तौर पर पेश करना चाहता था और जाहिर है उसका मकसद खुद को नॉर्थ कोरिया का भगवान साबित करना था। अपने पिता और दादा की पूजा करने का जो फरमान अब किम जोंग ने सुनाया है, जानकार मानते हैं कि वो खुद को भगवान साबित करने की दिशा में किम का एक अहम कदम है। टीम न्यूज़ नेशन। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह ही भगवान होता है, इसे सच साबित करने के लिए किम के दादा ने कहानी में पेक्टू पहाड़ को भी शामिल किया, जिससे उत्तर कोरिया में बेहद पवित्र माना जाता है। लोगों की इसमें अच्छी खासी आस्था है। इसी आस्था का इस्तेमाल किम खानदान ने हथियार के तौर पर किया और खुद को एक देवीय शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जन्नत सी खूबसूरत वादी। ये तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के सबसे पवित्र पहाड़ पेक्टू की है। इस पहाड़ की पूरी कोरिया में खासी मान्यता है। नॉर्थ कोरिया हो या दक्षिण कोरिया, सभी जगह लोग इसकी पूजा करते हैं। यहाँ माना जाता है कि पेक्टू पहाड़ में दैवीय शक्तियों का वास है। लोगों की इसी आस्था और विश्वास के सहारे किम जोंग के दादा ने अपने परिवार के सालों राज करने की पटकथा लिखी थी। दरअसल किम जोंग के दादा किम सुंग इल ने जब साल 1953 में नॉर्थ कोरिया को बनाया था तो वो पेक्टू पहाड़ की अहमियत जानता था। धीरे धीरे पेक्टू पहाड़ को किम जोंग के दादा ने भगवान के बराबर का दर्जा दे दिया। ज्वालामुखी के मुहाने पर बनी झील को पवित्र झील का दर्जा दिया गया। अवाम में किम के दादा ने यह झूठ फैलाया कि सब तानाशाह इसी पहाड़ पर पैदा होते हैं। पेक्टू पहाड़ ही तानाशाह को दिव्य और रहस्यमय शक्ति देता है। सत्ता को धर्म से जोड़कर किम जोंग के दादा ने सारी जनता को अपने आगे झुका ली। यानी नॉर्थ कोरिया में तानाशाही की स्थापना के पीछे पेक्टू पहाड़ का बेजा इस्तेमाल किया गया। किम जोंग एक ऑर्डिनरी इंसान है, उनके पास कोई दैवीय शक्तियाँ नहीं है, लेकिन प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास दैवीय शक्तियाँ हैं। और ये उन्हीं पूरी की पूरी जो किम डायनेस्टी है वो हमेशा अपने लोगों को कहते रहे कि दे आर गॉड लाइक, उनमें दैवीय शक्ति है। उनको भगवान ने खास तौर पे एज अ रूलर के रूप में भेजा है और उनकी पूजा करनी चाहिए। किम जोंग के दादा ने नॉर्थ कोरिया में ऐसी भ्रामक कहानियां फैलाई कि इस पहाड़ से ही किम के वंश को ताकत मिलती है, यानी यही किम वंश की शक्ति का असली स्रोत है। इसीलिए किम जोंग खुद इस पहाड़ पर जाकर अपने लिए दुआ मांगा करता है। नॉर्थ कोरिया के हर तानाशाह को तानाशाह बनने से पहले इस पहाड़ पर जाकर आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तानाशाह बनने के बाद किम जोंग 3 बार साल 2019, 2014 और 2013 में इस पहाड़ पर जा चुका है। माना जाता है कि जब भी किम या शाही परिवार का कोई अहम सदस्य यहाँ जाएगा, इसके पीछे पवित्र पहाड़ की प्रेरणा होगी और नॉर्थ कोरिया में कोई ना कोई बदलाव आएगा। कहा तो ये भी जाता है कि देश पर जब भी कोई आपदा आती है तो यही पहाड़ देश को बचाने के लिए तानाशाह की मदद करता है। यानी किम वंश ने साम दाम दंड भेद के जरिए नॉर्थ कोरिया की भोली भाली आवाम को अपने तिलिस्म में फंसाया और इसी तिलिस्म के जरिए किम जोंग आज नॉर्थ कोरिया पर राज कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।